हेलो डियर स्टूडेंट, मैं वीके सर। चलिए, कल हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमिति का परिचय जाने थे, वो भी 8.1 चैप्टर का। आज उसके नेक्स्ट हम लोग जानने वाले हैं कि त्रिकोणमिति में जो आधार होता है और लंब जो होता है यानी कोण के आधार पर कैसे बदलता है उसको जानने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक आकृति बनाएंगे जिसका नाम लिखेंगे ए बी और सी। तो क्या लिख दिए, ए और बी सी। देखिए ए बी सी जो यहाँ पर त्रिभुज बनाया क्या है, समकोण त्रिभुज। और कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पहचान करेंगे कि कौन आधार है, कौन लंब है और कौन कोण है। और सबसे पहले यहाँ पर जो बीसी दिख रहा है इसको हम बोलते हैं आधार, इसको क्या बोलते हैं लंब, और इसको क्या बोलते हैं कोण। तो कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। आधार को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इसलिए कोण को H के द्वारा सूचित किया जाता है, परपेंडिकुलर को P के द्वारा और बेस को B के द्वारा। तो सबसे पहले लोग यहाँ पर जानना है कि कोण के आधार पर लंब और आधार कैसे बदलता है। और सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं कोण ए। और क्या लेते हैं, कोण ए। तो सबसे पहले यहाँ मेरे कोण ए क्या है, न्यून कोण है। और कोण ए क्या है, न्यून कोण है। और कोण सी बाबू क्या है, न्यून कोण है। तो न्यून कोण किसे कहते हैं, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, न्यून कोण। यानी 0 से अधिक होगा और 90 से कम होगा। तो सबसे पहले लोग यहाँ पर लेते हैं कोण ए। तो कोण ए के आधार पर लंब कौन होगा और आधार कौन होगा, वो देखोगे कोण ए। तो कोण ए के सामने वाला, सामने वाले का होता है यानी सम्मुख माने क्या होता है, सामने। यानी कोण ए के सम्मुख हो जाए वो क्या हो जाएगा, बीसी। तो इससे बीसी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और उसके बाद ए बी तुम्हारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार। और इसमें जो कोण होता है वो कोण कभी नहीं बदलता है। अब देखते हैं कोण सी के आधार पर। तो कोण सी यहाँ पर, तो सी के सम्मुख हो जाए, तो सम्मुख माने क्या होता है, सामने। तो ए बी तुम्हारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और यहाँ पर बीसी तुम्हारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। बीसी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और यहाँ पर जो AC है, AC कभी नहीं बदलेगा, ये कोण का कोण रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। और कल हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टेन का क्या होता है, कोसेक का क्या होता है, सेक का क्या होता है। इसको हम लोग जान चुके हैं फॉर्मूला के माध्यम से। कल हमने बताया था कि पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। यानी ये अगर ट्रिक याद रहता है तो आप लोग साइन का, कॉस का, सेक का, कोसेक का यानी किसी फॉर्मूला को आप बना सकते हैं, याद करने की आवश्यकता नहीं है। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। और 1 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, और क्या दिया, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। और AB बराबर 24 cm, BC बराबर 7 cm है। तो निम्नलिखित का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। और सबसे पहले एक हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, त्रिभुज। त्रिभुज का नाम देंगे A, नाम क्या देंगे, A B और C। इसमें कह रहा है कि जिसका कोण B क्या है, समकोण है। तो समकोण है तो यहाँ पे कितना डिग्री बन जाएगा, 90 का। उसके बाद कह रहा है कि AB का मान कितना दिया है, 24 cm, BC का मान कितना है, 7 cm, और AC का मान नहीं दिया तो क्या लिख देंगे, 12। तो देखो सबसे पहले अगर त्रिकोणमिति बनाते हैं, अगर किसी भुजा का माप पता निकालने के लिए, चाहे किसी भी कोण का माप पता निकालने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि किसका मान दिया है और किसका मान नहीं दिया है। यहाँ पर देखेंगे कि AB का मान दिया है, BC का मान दिया है और AC का मान नहीं दिया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, AC का मान ज्ञात कर लेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे कि AB बराबर 24 cm,
BC बराबर 7 cm और AC बराबर 1। तो देखो ये कौन त्रिभुज है? समकोण है। तो समकोण त्रिभुज है तो AC क्या है? कर्ण है। तो लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, वो देखो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार का स्क्वायर के रूप में। कोई दिक्कत? और देखो यहाँ पर जो कर्ण क्या है, या इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं कि h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट में, इसको भी लिख सकते हैं। यानी इसको लिखे चाहे इसको लिखे, बात वही है। और देखो अब यहाँ पर h क्या है? h को हम लोग कर्ण होता है, h को क्या बोल लिख देंगे? AC बराबर, और p इसमें क्या है? AB है, तो AB स्क्वायर, अब b क्या है? BC है, तो BC का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? AC बराबर, अब यहाँ पर AB का मान कितना है? 24 है, तो 24 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। B का मान, BC का मान कितना है? 7 है, तो 7 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर 24 गुना क्या हो जाएगा? 24। 24 में 24 से गुना करके कितना जाएगा? 576 और 7 49। अब दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 625। 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। इसका मान कितना निकल गया? 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो देखो अगला हम लोग इसमें दोहरा निकालने के लिए अब एक नंबर देखेंगे। एक में कह रहा है कि sin A cos A, और सबसे पहले यहाँ पर sin A का sin A लिख देंगे। तो sin A का फॉर्मूला क्या होता है? P/H होता है, यानी लंब बटा कर्ण होता है। और देखो यहाँ पर अब देखेंगे sin A, तो बताए हैं ना कि कोण के आधार पर क्या होता है? लंब और आधार बदलता है। और देखो A, तो A के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा, तो BC तुम्हारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और इसमें जो कोण है वो कभी नहीं बदलता है, तो AC का AC लिख देंगे। और देखो तो BC का मान कितना है? 7, और AC का मान कितना है? निकाले हैं तो 25, देखो ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? और अगला निकालना है कि cos A, तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। अब देखेंगे cos A, तो A के सामने वाला ये वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए? आधार चाहिए, तो आधार क्या हो जाएगा? AB, और बटा क्या हो जाएगा? AC। तो AB का मान कितना है? 24, बटा कितना हो जाएगा? 25। AB आंसर हो जाएगा। अब इसमें का दो नंबर देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। 2 में वो कह रहा है कि sin C cos C, और देखो sin C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P/H। अब यहाँ पर कोण C देखना है, तो C तो देखो यहाँ पर है, तो C के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, तो AB और बटा क्या हो जाएगा? AC। तो AB का मान कितना है? 24, और AC का मान कितना है? 25, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि cos C, क्या कह रहा है? cos C, तो B बाई क्या होता है? H, यानी आधार बटा कर्ण। अब यहाँ पर देखना है तो C के सामने वाला भुजा तुम्हारा AB क्या हो गया? लंब हो गया, तो आधार क्या हो जाएगा? BC, तो BC अब बटा क्या हो जाएगा? AC। अब यहाँ पर देखेंगे B का मान कितना है? 7 है, AC का मान कितना है? 25 है, तो 25 हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत? आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आकृति 8.13 है, tan P और cot R का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है? मान ज्ञात कीजिए। आकृति कौन है? 8.13 है। और देखो सबसे पहले किसी भी सवाल को बनाने के लिए आकृति को देखना जरूर है कि आकृति में क्या दिया है, क्या नहीं दिया है। जो नहीं दिया था उसका मान हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं। और देखो इसने PQ का मान दिया है, PR का मान दिया है, और QR का मान नहीं दिया है, तो यहाँ से क्या करेंगे? QR का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि PQ बराबर कितना लिखा है? 12 cm, तो 12 cm लिख देंगे। और वहां पर लिखा है PR बराबर कितना लिखा है? 13 cm, तो 13 cm लिख देंगे। और QR बराबर वाट, तो
क्यू आर का मान यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। इसलिए लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय कहता है तो देखो इसमें ये वाला जो भाग हो जाएगा p हो जाएगा, ये वाला भाग क्या हो जाएगा h हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा b। तो कहता है कि b बराबर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो इसमें b बराबर क्या है, q r है। तो q r बराबर h स्क्वायर, तो h बराबर क्या है, p q है। तो p q का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसमें क्या है वो h क्या है p r है। तो पी आर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब माइनस तो देखो तो पी क्या है, पी क्यू है। तो पी क्यू का क्या हो जाएगा स्क्वायर। पी आर कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर जाएगा। पी क्यू कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर जाएगा। तो 13 13 ये कितना हो जाएगा 169, तो 12 में 12 से गुणा कितना हो जाएगा 144। तो 144 लिख देंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा 25। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो 5 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी इसका वो वैल्यू कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन वो क्या है कि tan p माइनस cot r। तो सबसे पहले tan का फॉर्मूला याद रखना चाहिए और cot r का। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है p/b और cot का फॉर्मूला क्या होता है b/p होता है। अब यहाँ पर हम लोग कोण देखेंगे tan p। तो बाबू देखो tan p यहाँ पर है, तो p के सामने वाला कोण, p के सामने वाला मुझे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे QR। क्या लिख देंगे QR। तो लंब e होगा तो आधार ही हो जाएगा, तो बटा क्या लिख देंगे PQ। माइनस है तो माइनस लिख देंगे। यहाँ पर देखना है cot r। अब r को देखना है, तो देखो तो यहाँ पर तो r के जस्ट सामने वाला मुझे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। इसमें आधार क्या हो जाएगा, हमको क्या चाहिए आधार। तो आधार क्या हो जाएगा QR और लंब क्या हो जाएगा PQ। तो PQ लिख देंगे। तो देखो तो QR का मान कितना है 7, अब PQ का मान कितना है 12 माइनस इसका मान कितना हो जाएगा 7/12 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोनों कैल्शियम निकालेंगे तो 12 आएगा, 7 माइनस 7 और क्या हो जाएगा 0/12, यानी कितना हो जाएगा 0 आंसर। इसमें कोई दिक्कत